हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग। एज यू ऑल नो दैट द सीआई हैज़ डिसाइडेड टू टेक एग्जामिनेशंस, और उसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपका जो है P2 को कंडक्ट किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि P2 बेसिकली 2.5 आवर का पेपर होता है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चैप्टर्स होते हैं। तो जिसके अंदर हमारे पास जो इंक्लूडिंग होती है वो हमारे पास जो है मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, वेक्टर्स है, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी है, और इसी तरीके से और चैप्टर्स हमारे पास है, ठीक है। सो आजकल जो हमारे पास चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके 4 सब टॉपिक्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स में डिस्कस किया था: ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड एनलार्जमेंट। सो टुडे वी हैव arrived at the last topic which is basically an enlargement, और उससे पहले जो 3 हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम पिछली वीडियोस के अंदर जो है बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सही है। तो in the previous videos, in the previous one of the previous videos we have discussed basically translation, जिसके अंदर हमने एक चीज़ ये देखी थी कि ट्रांसलेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है वो क्या चीज़ होती है, ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, ठीक है। अब वो ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमारे पास, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसको किस तरीके से जज किया जाता है, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके यानी सॉल्व करके अपनी जो है दूसरे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। सिमिलरली रोटेशन की अगर बात की जाए तो रोटेशन के अंदर हमने एक चीज़ ये देखी थी कि हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन शुड बी गिवन। अब इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन ये हर दफ़ा गिवन नहीं होता, मे बी आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दोनों केसेस जो हैं वो हमने बहुत डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ली हैं। और थर्ड हमारे पास जो चीज़ थी वो आपके पास रिफ्लेक्शन था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड, और उसके अंदर हमने जो है फिर ये देखा था कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के हमारे पास जो है कितने केस हमारे पास थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 केसेस थे और चारों केसेस की कंडीशंस क्या होंगी। सिमिलरली सेंटर ऑफ रोटेशन के अंदर हमारे पास जो है 3 केसेस थे जो हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सिमिलरली हमारे पास 180 डिग्री क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और 270 डिग्रीज हमारे पास क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो किस तरीके से हमारी डायग्राम्स रोटेट की जाती हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमारे पास इनलार्जमेंट है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर जो है हमारे पास इफ़ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एंड अ सेंटर पॉइंट, तो हाउ कैन वी एबल टू ड्रॉ आवर इमेज। बेशक वो हमारे पास इनलार्ज होकर आई हो, वेदर इट इज़ इन इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन साइज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट की मदद से अपनी इमेज को ड्रॉ करते हैं, या हमारे पास अगर इमेज और ऑब्जेक्ट होगा तो हम किस तरीके से अपने सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं या उसका स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स लेक्चर। सो गाइस, नेक्स्ट आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपके पास जो है तमाम वीडियोस ओ लेवल स्टफ के हवाले से आपके पास आ सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास इनलार्जमेंट है, और इनलार्जमेंट के अंदर हमारे पास जो है जिस तरीके से अगर मैं नाम से आपसे पूछूं तो नाम आपको बहुत वाज़े तौर पे ये चीज़ समझा रहा होगा कि इनलार्जमेंट का मतलब ये है कि आइदर आपका साइज़ जो है ऑब्जेक्ट का वो इमेज से छोटा होगा या इमेज से बड़ा होगा। आई कैन से दैट कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है इमेज उससे बड़ी बनेगी या उससे छोटी बनेगी, ठीक है। ये इनलार्जमेंट का मतलब होता है। अब आपके पास इनलार्जमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला वो आपके पास जो है सेंटर पॉइंट। सेकंड जो आपके पास चीज़ है वो आपके पास होता है स्केल फैक्टर, जिसे आप SF भी कहते हैं। सो ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरे पास अगर मुझे कोई इमेज बनाना है तो मेरे पास सेंटर पॉइंट हर हाल में मौजूद होना चाहिए। अगर मेरे पास सेंटर पॉइंट नहीं होगा तो फिर मेरे पास डेफिनेटली वहाँ पे ओरिजिन का जिक्र किया गया होगा।
तो आपने क्या लेना होगा, फिर उसके अंदर मेरे पास ओरिजिन की वैल्यूज़ लेनी होंगी। दैट मीन्स आपने वहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसे 0,0,0 कंसिडर करना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई ना कोई सेंटर पॉइंट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल -1,2 और 3,-1 और इस तरीके से आपके पास एक्सेट्रा कुछ भी आपके पास सेंटर पॉइंट गिवन हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनलार्जमेंट के लिए, वो आपके पास क्या है, स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि आपके पास स्केल फैक्टर प्रोवाइडेड है। अगर स्केल फैक्टर आपके पास प्रोवाइडेड है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज। इमेज आपने जो है बनानी है। अब इमेज मैंने बनानी है तो आपके पास जो है फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइम्स स्केल फैक्टर विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2,-1 और स्केल फैक्टर जो मेरे पास है वो आपके पास 2 गिवन है, तो मल्टीप्लाई होके ये मुझे दे देगा 4,-2। दैट मीन्स जो मेरे पास इमेज का कोऑर्डिनेट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, 4,-2। दिस इज आवर फर्स्ट केस। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्केल फैक्टर आपने निकालना है, दैट मीन्स आपके पास इमेज गिवन है, ठीक है। तो अब जब मेरे पास इमेज गिवन होगी तो हमारे पास हमने जिस तरह भी देखा था कि ऑब्जेक्ट इनटू स्केल फैक्टर विल गिव अस द इमेज, तो हमारे पास स्केल फैक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, यू हैव टू काउंट द बॉक्सेस, ठीक है। तो मैं बॉक्स काउंट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यहाँ पर हैं 4 बॉक्सेस और ऑब्जेक्ट के जो मेरे पास बॉक्सेस हैं वो 2 बॉक्सेस हैं। इनको अगर मैं कैंसिल करता हूँ सो स्केल फैक्टर विल बी क्लियर, ठीक है। अब वो किस तरीके से हम बॉक्सेस को देखेंगे और किस तरीके से हमने जो है अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो बात की बात है। आप ज़रा भी कॉन्सेप्ट समझो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको ये बताई कि दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलार्जमेंट के लिए, एक है सेंटर पॉइंट और दूसरा स्केल फैक्टर है। सेंटर पॉइंट आइदर तो हमारे पास गिवन होगी कोई भी वैल्यू दैट इज -1,2 1, -1 3, -1 और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सेंटर पॉइंट गिवन नहीं है दैट मीन्स यू हैव टू अज्यूम द वैल्यू विच इज एट ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0 आपका सेंटर पॉइंट है। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या चीज़ है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या चीज़ होती है, स्केल फैक्टर आपकी जो हेल्प करता है वो ये करता है कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके बताता है। आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, इट डिपेंड्स, लेकिन स्केल फैक्टर का सिर्फ ये काम होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके आपके इमेज को शो कर रहा होता है। सो द फॉर्मूला फॉर स्केल फैक्टर इज if scale factor is provided, so formula for finding the image is object multiplied by scale factor will give you the coordinates of an image, ठीक है। केस नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि अगर स्केल फैक्टर आपसे पूछा जाए दैट मीन्स इमेज शुड बी प्रोवाइडेड। जब इमेज गिवन है आपके पास, ऑब्जेक्ट भी आपके पास गिवन है, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमारे पास इमेज के होते हैं उन बॉक्सेस को काउंट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आप उससे डिवाइड करवाओगे और दोनों को डिवाइड करवाने के बाद यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर फॉर द स्केल फैक्टर। क्लियर, ठीक है। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमने जो है सेंटर पॉइंट और स्केल फैक्टर को यूज़ करना है। गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेंटर पॉइंट 1,1 एंड स्केल फैक्टर ऑफ 2। अब इसके अंदर दो चीज़ आपने नोटिस करनी है। नंबर 1 कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है। सेंटर पॉइंट क्या चीज़ है, 1,1 एंड सेकेंड वन इज द स्केल फैक्टर विच इज़ 2। ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट को मार्क कर लेते हैं जो हमारे पास क्या चीज़ है, फ्रॉम 1,1।
तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो पॉइंट है दैट इज 1,1, दिस इज आवर पॉइंट। सही। अब जो है अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल इट इज ए, बी एंड दिस इज सी। तो अब मैंने मूवमेंट करनी है। अगर मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ अपनी फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टिल ए, सो 1 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 1 दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया, 2,1। सिमिलरली बी को देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 1, दिस इज 4,1। सिमिलरली सी को देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, सो इट इज 3,3। अब हमने क्या किया कि अपनी तीनों की तीनों जो हमारे पास वर्टिसेस थे उनके कोऑर्डिनेट्स को हमने नोट डाउन करके लिख लिया। सही है। अब हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास सेंटर पॉइंट गिवन है, ठीक है, और आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है। हमने ये कहा था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, द इमेज इक्वल्स स्केल फैक्टर इनटू ऑब्जेक्ट। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, ए की वैल्यू। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, 2,1। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा स्केल फैक्टर के साथ, तो आपके पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 × 2 इज 4 एंड 2 × 1 इज 2। सिमिलरली बी की बात करें तो बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 4 × 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 2 इज 8 एंड 2। सिमिलरली हम सी की बात करते हैं, जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 3,3 which multiply by 2 will give us 6,6। ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास मेन एक्सिस से नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से हमारे पास हैं, फ्रॉम दिस, यहाँ से हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मूवमेंट शुरू करेंगे ए की। सो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या गए, 4 बॉक्सेस, और 2 बॉक्सेस हमने कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ मूव ऑन करना है। सो 1 and 2, this is our first point, that is A, I'll name it as A dash। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 8 और 2 ये हमारा B है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, so this is point B which I'll name it as B dash। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 6,6, सो 1 2 3 4 5 6, देन अपवर्ड 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। दिस इज अ पॉइंट C डैश। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। दिस, अब आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास ये डायग्राम पूरी इनलार्ज होकर आपके सामने आ गई। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, अपनी डायग्राम वेरिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। लाइन किस तरीके से ड्रॉ होंगी अभी आपको दिखाते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू this, next from this point to this, and last from this point to this। अब अगर आप एक चीज़ नोट करो,
वो ये कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स, वन, ये एक जगह पे आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास दीज पॉइंट्स इंटरसेक्टेड स्ट्रेट लाइन, और लास्ट हमारे पास we'll take it blank. So this point और this point, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। Am I clear? 3D इमेज आप देख सकते हो, इसका आपके सामने मौजूद है। ये देखो, दिस इज बेसिकली द 3D इमेज जो आपके सामने मौजूद है। सही, अब आप इसे किसी भी एंगल पर मूव ऑन कर सकते हो, या आपके पास पूरा 3D इमेज आपके पास पूरा आ गया। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि स्केल फैक्टर किस तरीके से जो है यूज़ करना है, और जो आपने सेंटर पॉइंट किस तरीके से यूज़ करना है, अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से आपने डिफाइन करना है, अपने कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से डिफाइन करना है। क्लियर? गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इट सेज ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ गिवन object having scale factor 1/2 that is 0.5 and center at -4, -3। अब दो चीज़ें इसके अंदर आपके पास मौजूद हैं, एक तो स्केल फैक्टर भी आपके पास गिवन है और आपके पास सेंटर भी आपको गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि स्केल फैक्टर क्या है, 0.5, और सेंटर भी आपको पता है। ठीक है, तो सेंटर तो हमने मार्क कर लिया, दैट इज़ -4 एंड -3, एंड द स्केल फैक्टर इज़ 1/2। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए, बी, सी एंड डी। तो अब वैल्यूज़ हम जो है अपनी वर्टिसेस को, अब वर्टिसेस को डिफाइन करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 1, 2, दैट इज 5, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, वैल्यू, उसके बाद जो है बी को डिफाइन करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 1, 2, 9 एंड 2। ठीक है, अब आपके पास जो है सी और डी को डिफाइन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, दैट इज 5, 4, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, दैट इज 7, 4। क्लियर? अब आपने क्या काम करना है, अब क्या काम होगा इसके अंदर, हमने जो काम करना है वो ये काम करना है कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हमने डिफाइन करना है जो हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले ए को डिफाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5, 2। जब इसको स्केल फैक्टर दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2 से सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 2.5 एंड 1। बी की वैल्यू की बात करते हैं तो बी आपके पास क्या है, 9, 2, एंड इट विल गिव अस मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट विल गिव अस 4.5 एंड 1। सिमिलरली सी की बात करते हैं, इट इज़ 5/4 टाइम्स 1/2 विल गिव अस 2.5, 2। और डी की बात करते हैं तो डी आपके पास क्या है, 7, 4 इंटू 1/2 विल गिव अस 3.5, 2। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब ए बी सी डी की जो इमेजेस निकल के आई हैं, इमेजेस जो वर्टिसेस निकल के आए इमेज के, उसको हमने जो है प्लॉट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मूव ऑन शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू
2.5 दैट मीन्स 1, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 2.5 का क्या मतलब है मेरे पास, इन दोनों का सेंटर जो मेरे पास अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। ये जो सेंटर है 2.5 और ऊपर मूव करना है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ए डैश। क्लियर। अब बी को मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास 4 चलना है, 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया, सही है। और ऊपर हमने चलना है, अच्छा 4 के बाद क्या 4.5, सो इट इज हाफ, और यहाँ पे हम एक चलेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, दैट इज बी डैश। क्लियर। उसके बाद 2.5 एंड 2, सो 1 2 and 2.5, then 2, 1 and 2. So here is the point, that is basically D. ये आपके पास D point है, this is D and this is C. तो अब C जो हमारे पास आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा, 3.5 and 2, so 1 2 3 and 3.5 मेरे पास यहाँ कहीं आएगा, और ऊपर आपके पास 2 आ गया। क्लियर। अब हम अपनी लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि किस तरीके से हमने जो है डिफाइन किया है। क्लियर। सो ये आपके पास अब सिर्फ ये क्वेश्चन करने का मकसद ये था हमारे पास कि ये लाजमी नहीं होता कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्मॉल साइज में, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है और इमेज उसका छोटा भी हो सकता है, दैट इज व्हाट इनलार्जमेंट इज। क्लियर। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। क्लियर। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई थी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं था? आई होप कि क्लियर सबको हो गया है। कोई क्वेरी, एनी क्वेरी सो फार? ठीक है, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, यानी ए ऑन टू बी का क्या मतलब है कि ए मेरे पास जो है वो क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड बी इज इमेज। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास कुछ किस तरीके से डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन। फुली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि यू हैव टू टेल द सेंटर पॉइंट, और सेकंड चीज़ ये है कि आपने इसका स्केल फैक्टर बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्केल फैक्टर के लिए, जैसे हमने जो स्टार्टिंग जब हमने की थी अपने लेसन की, तो हमने ये डिस्क्राइब किया था कि स्केल फैक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर इक्वल्स इमेज। और अगर मुझे जो है अपना स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने इमेज को डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट को इमेज को जो है किससे डिवाइड करवा दूंगा, अपने ऑब्जेक्ट से डिवाइड करवा दूंगा। अब जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने एक चीज़ ये कही थी कि आपने जो है बेसिकली करना क्या होता है कि बॉक्सेस काउंट करने होते हैं फॉर द स्केल फैक्टर। तो वो बॉक्सेस आपके सामने अब आ रहे हैं कि किस तरीके से आप समझोगे बॉक्सेस क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ए एंड बी, तो ये आपके पास क्या हो गया, ए डैश एंड
बी डैश। सिमिलरली दिस इज सी एंड दिस इज सी डैश। तो अब आपने जो काम करना है वो क्या काम करना है कि आपने जो है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करना है। अब इमेज जो है वो मेरे पास कितने बॉक्सेस है, फ्रॉम ए टू बी अगर मैं देखता हूँ तो ये पूरा कितना है, 1 बॉक्स है। तो ये आ गया इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, कितने मेरे पास 1 2, तो 2 बॉक्सेस। तो स्केल फैक्टर आपके पास क्या आ गया, 1/2। क्लियर। सो नाउ हमने जो है अब इसके अंदर इसका स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो अब स्केल फैक्टर अपनी जो है अगर मैं वेरीफाई भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टिल सी, और ए से ए डैश और सी डैश तक देखता हूँ, तो मेरा जो इमेज है वो क्या है, ए डैश सी डैश। उसके दरमियान कितने बॉक्सेस का गैप है, ओनली 1। तो मैंने 1 ऊपर आ गया, और हमारे पास जो डिवाइड करेंगे वो क्या है, ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स हैं दैट इज़ 2। तो 1/2 मेरे पास जो है वो क्या चीज़ निकल के आ गई, स्केल फैक्टर निकल के आ गया, दैट इज़ कन्फर्म। एक चीज़ तो हमारी पूरी हो गई, क्या है हमारे पास, वो स्केल फैक्टर। अब जो सेकंड हमारे पास है वो क्या है, सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने का बहुत इजी मेथड है, वो क्या है कि आप जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप क्या करो, उनकी जो वर्टिसेस हैं उनको आपस में आप ज्वाइन कर लो और उसे एक्सटेंड कर दो। लाइक कि अगर मैं यहाँ से ज्वाइनिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये हमारे पास ज्वाइन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को अच्छा, ये हमने ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नाउ फ्रॉम दिस टिल दिस पॉइंट, ये हमारे पास लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है, इनको ज्वाइन करते हैं और यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ से हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास कहाँ तक जा रही है लाइन, कुछ इस तरीके से कि स्ट्रेट लाइन आ गई। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने अपनी वैल्यूज़ को सिर्फ जो हमारी बेसिकली वर्टिसेस थे उन्हें हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सो अब जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो हमारे सामने जो सेंटर पॉइंट निकल के आया है, जो आपके पास क्या आ गया, दिस पॉइंट। एम आई राइट? आई होप क्लियर हो गया होगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर पॉइंट निकल के आ गया, और सेंटर पॉइंट की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, -2, -1। ये हमारे पास क्या आ गई, सेंटर पॉइंट की वैल्यू आ गई। तो दोनों चीज़ें हमारी फाइंड आउट हो गई हैं। सो माई आंसर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन that maps A onto B is, center point is -2, -1, and scale factor is 1/2, ठीक है। सो गाइज आई होप कि जो 3 क्वेश्चंस हमने पढ़े आज, उन्होंने आपको जो है काफ़ी हेल्प की होगी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में। और कोई भी जो है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग इनलार्जमेंट और किस तरीके से सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेंटर पॉइंट को यूज़ करते हुए स्केल फैक्टर निकालना है, या हमने जो स्केल फैक्टर की हेल्प से इमेज ड्रॉ करनी है, सारी जितने हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिए तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है डायरेक्टली वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। और नाउ वी एंड अप विद द होल चैप्टर दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन।
और इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो है हम जो है मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसे बहुत डिटेल में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चारों की चारों जो सब टॉपिक्स है दैट इज़ ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इनलार्जमेंट, चारों के चारों टॉपिक्स आपके पास जो है अपलोड हो चुके हैं। सो आप इन्हें गो थ्रू करो, पढ़ो, पेपर्स आपके नज़दीक हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26 जुलाई। सो कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू गाइस कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके और आपकी जो है पेपर में वो हेल्प हो सके। सो फाइनली माय फाइनल रिक्वेस्ट इज, माय लास्ट रिक्वेस्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, kindly like, share and subscribe the channel and keep supporting us. Thank you so much. Thank you for watching.